ओम शांति। 26 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का राज्य लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान से योग लगाकर सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर बाप के साथ विश्व की आत्माओं को पावन बनाने में बाबा का सहयोग दे रही हूँ और विश्व के राज्य की अधिकारी बन रही हूँ। तो इस तरह मास्टर सर्वशक्तिमान के अभ्यास में और स्मृति में सारा दिन रहना है। आज हम चिंतन करेंगे स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा की क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी तो हम संगम पर ही बनते हैं। तो इसकी विशेषताओं को आज हम चिंतन करके लिखेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। विश्व का मालिक बनने के लिए, राज्य अधिकारी बनने के लिए आज हम याद की यात्रा पर ध्यान देंगे। चक्र के ऊपर, स्वदर्शन चक्र के ऊपर और श्रीमत के ऊपर अटेंशन देंगे। याद की यात्रा के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि यह याद की यात्रा है और यात्राओं को छुड़ा देती है। इस याद की यात्रा से ही हम आत्माएं पावन बनती हैं। इस याद की यात्रा से ही हिसाब किताब चुकतू होते हैं। इस याद की यात्रा से ही आत्मा को माइट अर्थात ताकत मिलती है। याद की यात्रा उसे बोलते हैं अजपा जप, बाप की याद। अजपा जप, बाप की याद तब रह सकती है अगर बाप के साथ अंदर से लव होगा, बाप पर निश्चय होगा। तो इसलिए याद की यात्रा का आधार हो गया निश्चय और संबंध, क्योंकि संगम पर बाप हमारा टीचर भी है, बाप भी है और सतगुरु भी है। बाप के संबंध से अगर हम बाबा को याद करते हैं तो हमें बेहद की वर्षे के हम अधिकारी बन जाते हैं। बेहद का वर्षा बाबा हमें देते हैं। बाबा हमें विजय माला के लायक बनाते हैं। बाबा हमें रिफ्रेश करते हैं। विश्व की बादशाही ऐसी देते हैं जिसे कोई और छीन नहीं सकता। तो ऐसे पिता से जो ये विश्व की बादशाही मिल रही है, इतनी प्राप्तियां हो रही है, तो उसको अजपा जप याद करना है। वही टीचर बन करके जब हमें पढ़ाते हैं तो वो हमारे सम्मुख बैठ करके पढ़ाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये पढ़ाई सहज भी है और ये पढ़ाई ऊंची भी है। इस पढ़ाई से ही हम ऊंच पद पाते हैं। ये पढ़ाई से ही सच्ची कमाई हो सकती है। इसलिए पढ़ाई बहुत ध्यान से पढ़नी है। इस पढ़ाई में, इस नॉलेज में बहुत माइट है, जिसको हम धारण करेंगे तो भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। वही सतगुरु आकर के हमें वरदानों से भरपूर कर देते हैं। जब हम इन वरदानों का फल स्वरूप बन जाते हैं, इन वरदानों को स्मृति में रखते हैं, तब हम आत्माओं में पवित्रता की धारणा हो जाती है। हम बच्चों को पावन बना करके फिर वो साथ ले जाते हैं। तो इस समय परमात्मा वरदाता रूप में हमें वरदान देते हैं और पिता के रूप में पालना देते हैं और टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह अजपा जप वर्षे की जो हमें प्राप्ति हो रही है उसको स्मृति में रखेंगे तो हमारी ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी। ये यात्रा है शांति धाम और सुख धाम जाने की भी ये यात्रा है। तो स्वदर्शन चक्कर भी हमारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। आदि में हमने सुख का पाठ बचाया। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, रिलीजन में माइट थी और हम देवता कहलाते थे, क्योंकि एक धर्म था, कोई और धर्म नहीं था। इशारे से ही सब काम होते थे। जब मध्य में आए तो रावण का राज्य शुरू हो गया। आत्मा दुखी हुई क्योंकि विकारों में चली गई, अपवित्र बन गई। और यहाँ पर जब आत्मा पूरी खाली हो जाती है, अर्थात उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, अंत में संगम युग पर फिर बाबा आकर के हम आत्माओं को भरपूर करते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग को स्वीट युग कहा जाता है। इस युग पर हमें ड्रामा की भी नॉलेज बाबा देते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जब इस ज्ञान की हम धारणा
धारणा कर लेते हैं। इस धारणा करने को ही कहा जाता है कि संगम पर बाबा आकर हम आत्माओं को प्राण दान देते हैं। तो ऐसे बाबा को हम याद करके पावन बनेंगे और श्रीमत को बुद्धि में रखना है। बाबा ने कहा मेरी मत पर चल, तुम्हें पावन बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने बोला 5 विकारों को छोड़ना है जिन्होंने तुम्हें पाप आत्मा बना दिया है। अभी बाप की याद से, पवित्रता की धारणा से पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने जा रहे हैं। विशेषताओं का अभिमान नहीं करना है, विशेषताओं को प्रभु देन समझ करके उसके सेवा में लगाकर बढ़ाना है। वैराग्य बुद्धि में रखना है। इस दुनिया में जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को देखना है और स्वयं को बाबा की याद से भरपूर करना है, पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। वैराग्य बुद्धि में रखना है। बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर को शिव बाबा की मलकियत माना है, इसी तरह हमें भी मेहमान बन करके इस शरीर को यूज़ करना है और बाबा की याद से पवित्रता की धारणा करनी है और विश्व का सेवा करने में बाप का सहयोगी बनना है। ओम शांति।